जी। खैरियत है। यही बच्चे हैं यार, थोड़े मसलन क्या करें मसलन। हाँ जी। यार आपको लगता है कि मुझे इस टाइम यहाँ पे कुछ सवाब मिल रहा है इस काम का? किसके लिए आया हूँ? आप जिसका नहीं पढ़ने का दिल कर रहा उठे, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, कोई नाराजगी के इजहार नहीं करूँ, उठे दफा हो जाए क्लास से। अभी मैंने पढ़ाना है, मेरे से ये बात नहीं करनी बस। ठीक है। जाने का दिल कर रहा है, कोई मसला नहीं, उठो घर चले जाओ। काम पे नहीं आना चाहिए जी सब लोगों का। अब वो जिन्होंने एग्जाम नहीं देना उनके सब्जेक्ट 15-20 दिन बाद ड्रॉप हो जाएंगे, राइट? दिस दिस विल बी द क्लास। प्लस माइनस एक आधा और बचा है, जो छुट्टी पे एक दो बच्चे और हैं। तो आप लोग गर्ल्स सारी उठ के उधर आके बैठा करेंगे इन साइंसेस की क्लास में। ठीक है। वहां पीछे नहीं बैठेंगे, यहाँ ऐसे इन रोज में बैठा करेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव बीन डिस्कसिंग एनर्जी। हम एनर्जी डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था एनर्जी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, दैट इज फ्रॉम वन स्टोर टू द अदर। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। पेन आपके पास हो और आप काम कर रहे हो, दोबारा ही सारा ड्रॉ कर लें आप। बेटा रजिस्टर पे करना है काम। रजिस्टर कहाँ है आपका बकर? उत्तर किसी और ही दुनिया में हो, आप क्लास में नहीं हो, घर चले जो, इससे बेहतर है। जल्दी जल्दी काम करें, जल्दी जल्दी। हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू डू समथिंग कहते थे पहले, वो समथिंग क्या है? हमने वर्क पढ़ लिया तो अब आपको पता होना चाहिए, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। टू डू वर्क। वर्क क्या है? इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एनर्जी स्टोर टू दी अदर। मिसाल के तौर पे मेरी बॉडी में केमिकल एनर्जी है ड्यू टू ईटिंग फूड। मैं एक टेबल को धक्का मारता हूं तो मेरे स्टोर से, मेरी केमिकल एनर्जी के स्टोर से वो ट्रांसफर हो गया है काइनेटिक एनर्जी के स्टोर में। कोई आवाज पैदा होती है, कोई हीट पैदा होती है, तो उन ये डिफरेंट स्टोर्स हैं जिसमें एनर्जी जा रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। यहां तक वो प्रॉब्लम। अब इसमें से हम एक एग्जांपल लेंगे मैकेनिकल वर्क की। एक मैकेनिकल वर्क की एक एग्जांपल ले लेते हैं। और वो मैकेनिकल वर्क की एग्जांपल क्या है? देयर इज दिस बॉक्स, somebody is pushing it with a force of 10 newtons and it is moving. It has covered some distance, and after covering that some distance it has reached this spot. The distance is probably 10 meters and it is in the direction of the force. So the mechanical work here is F is equals to, sorry, W is equals to F into T। सेम डायरेक्शन में होना दोनों का जरूरी है। So which is दो वेक्टर्स देखें मिलके एक स्केलर क्वांटिटी बना रहे हैं। वर्क इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 100 joules is the energy that has been। You mean Joel's? Why did you say Shoals? जूल्स ही कहा बेटे मैंने, जूल्स या जूल्स जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। No, I'm pretty sure you said Shoals. पता नहीं आपने गलत सुना होगा, मैं जूल्स या जूल्स ही कह रहा हूँ। जी। ये लो। वी क्लियर सो फार?
अब मेरा सवाल आज के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, this was done by person one. Let's name that person. This was done by Sagir, and this was done by Kabir. Sagir did this work in 10 seconds. Kabir did the same work in 5 seconds. सगीर ने यही काम 10 सेकंड में किया और कबीर ने यही काम 5 सेकंड में किया है। टोटल एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 जूल्स। सगीर ने भी कितनी एनर्जी लगाई है? 100 जूल्स। कबीर ने भी कितनी एनर्जी लगाई है? लेकिन उसने 10 सेकंड में किया, उसने 5 सेकंड में किया। कोई फर्क है ना दोनों के अंदर? द फर्क इज, फिजिक्स की जुबान में रेट का डिफरेंस है। तो रेट की जब इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट में फर्क आता है? इस रेट का कोई प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पैक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? इज इट अ यस और अ नो? एक गाड़ी आपको Uh-huh. यहां से लेके जाती है कराची तक, और वो वहां ले जाने में अगर आप नॉन स्टॉप चलते हैं आपको 22 घंटे लगाती है, और एक दूसरी गाड़ी है जो 16 घंटे में यही काम करती है। क्या दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाई है कि नहीं लगाई? यस लगाई है, क्योंकि फोर्स उतनी ही लगी होगी वजन को उठाने में, दोनों का वजन सेम है, दोनों ने डिस्टेंस उतना ही कवर किया है, लिहाजा एनर्जी दोनों ने सेम लगाई है। लेकिन एक ने ये काम जल्दी कर दिया, एक ने ये काम देर से किया है। तो वो जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है वो डिफरेंट है दोनों का। इस रेट को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फिजिक्स में रेट को तो हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू उसको टाइम पे डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए कोई नाम भी तो होना चाहिए ना, एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो रही है क्योंकि वो क्वांटिफाइबल है। तो उसके लिए हम नाम रखते हैं, हम कहते हैं इन दोनों में फर्क किस चीज का है? वी कॉल दैट थिंग, दैट न्यू फिजिकल क्वांटिटी, पावर। इन दोनों की पावर में फर्क है। एक में इंजन हल्का लगा हुआ है, दूसरे में इंजन ज्यादा हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किसकी ज्यादा किसकी कम है। सेम गोज फॉर पीपल। सगीर के ज्यादा अंदर पावर है या कबीर के अंदर? जिसने जल्दी काम कर लिया उसके अंदर पावर ज्यादा है। सो व्हाट इज पावर? इट इज द रेट ऑफ वर्क done. It is the rate of energy transferred. It is the rate of energy moved from one store to the other. अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे, आप सिर्फ इसलिए इधर बैठे हुए हो बिकॉज मैं पता नहीं घर कोई फोन करूँ, कोई फोन नहीं करूंगा, कोई मैसेज नहीं करूंगा, कहते हो तो मैसेज करा देता हूँ कि छुट्टी दे दिया भाई, यहाँ काम कर या घर चला जा। द रेट ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम वन स्टोर टू दी अदर। और मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं? पावर इज इक्वल्स टू वर्क ओवर टाइम और डेल्टा ई ओवर टाइम, और सिंपली ई ओवर टाइम। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? यस, हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मिनहल, क्या ये बेस क्वांटिटी है? नहीं, ये बेस क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। रोहान, आपको नहीं पता होगा। खुशदिल, ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? व्हाई इज इट अ डिराइव्ड क्वांटिटी? Sorry. खुशदिल से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, नहीं पता। बलाज, ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? ये उन 7 बेस क्वांटिटीज में से नहीं है जिनकी हमने शुरू में लिख लिया कि ये बेस क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट इसका क्या है? वाट। सिंबल उसका क्या है? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। क्वेश्चन, व्हाट इज 1 वाट?
What is meant by 1 watt? Define 1 watt. Answer. It is, एक सेकेंड, 1 joule of work done in 1 second. जी, अब बोले बकर, क्या सवाल है आपका? जी, वो मैं, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक एनर्जी स्टोर आपने फाइंड करना है ना, आपने कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, बॉडी मूव कर रही थी, तो हमने कहा था जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने लूज की है उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उतना इसका गेन है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते थे, लेकिन काइनेटिक कितनी लूज हुई है वो फाइंड कर सकते थे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा ई के साथ लिख लिया। ठीक है भाई, मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने कहा इन 3 तरीके से ये फाइंड हो सकती है। अगर आपको पता हो एनर्जी गेन कितनी की है, आप ई ओवर टी करते हैं, जैसे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जैसे हम करते हैं, चेंज इन पोजीशन होता है वो। So is it basically 1 joule per अगर एक second? सेकंड में 1 जूल एनर्जी डेसिपेट हुई है तो दैट इज 1 वाट ऑफ वर्क। आर वी क्लियर सो फार? एनी 1 second. कंफ्यूजन? जी, 1 सेकंड, ओके। Okie dokie. अब मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या आप, जब हमने कहा कि ये टोटल एनर्जी जितनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी उसको कहते हैं वर्क, और उसका रेट होगा पावर, तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जब एक बंदा काम करने की कोशिश करता है तो जितनी एनर्जी वो एक बॉडी को देता है, क्या सारी की सारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है या नहीं? क्या सारी की सारी No. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है या नहीं? तो जवाब है No. यस, हो जाती है। जवाब क्या है? यस, हो जाती है। लेकिन उस पर मेरा एक दूसरा सवाल है। मैं चाह रहा था कि गाड़ी में जो पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो सारी की सारी, आप बताइए, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है? जी, क्या साउंड और हीट प्रोड्यूस होते हैं? होते हैं। क्या मैं चाहता हूं कि वो साउंड और हीट भी प्रोड्यूस हो? मैं क्या चाहता हूँ, क्या हो? मैं चाहता हूं कि सारे की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाए? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो Yeah. जाए? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होती तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें से मेरी डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, कुछ ना कुछ मेरी डिजायर्ड आउटपुट। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डिजायर्ड आउटपुट। इट्स नॉट जस्ट आउटपुट, इट इज डिजायर्ड आउटपुट विद टोटल इनपुट। यानी कि ई इज इक्वल्स टू डिजायर्ड आउटपुट। हम शॉर्ट के लिए कभी कभी आउटपुट भी लिख लेते हैं लव सिर्फ, लेकिन आउटपुट तो 100% ही आएगी, सारी की सारी आउटपुट आएगी। डिजायर्ड आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। क्या हमसे ये एफिशिएंसी के बारे में कभी पूछा जाता है? बहुत रेयर पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है हमसे? हमसे पूछा जाता है एफिशिएंसी परसेंटेज के बारे में। इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जिक्र किया जाता है इसका। तो परसेंटेज में कभी भी किसी रेशियो को, किसी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 100. हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। डिजायर्ड आउटपुट ओवर टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। We could also write it like this: E percentage is equals to
O over I मल्टीप्लाई बाय 100। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। बेटे जाहिर बात है, एक बात, इनको सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मेरे पास मेरे भाई से 1/2 पैसे हैं। दूसरा तरीका है मेरे पास मेरे भाई से 50% पैसे हैं। तीसरा तरीका है आई हैव 0.5 ऑफ व्हाट ही हैज। तीनों तरीके एक ही बात को रिप्रेजेंट करने के। तो आप परसेंटेज की टर्म्स में बात करें, आप जिस टर्म्स में भी बात करना चाहते हैं उस टर्म्स में बात करें। आमतौर पे हमारे पेपर में दे टॉक अबाउट परसेंटेजेस। कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो आई वुड लाइक टू मूव ऑन विद अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जस्ट वन एक्चुअली। I don't think we have the time. बेटा वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज आई एम स्टैंडिंग हियर एंड डूइंग द लेक्चर। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टाइम। चले आगे बेटे, Yeah. चले आगे। लिखना है अभी कुछ क्वेश्चन? What is the power required? This is the A part actually. By an engine to change speed of the car from 10 meter per second to 100 meter per second in 50, नहीं 50 नहीं, in 45 seconds if the mass of the car is 1000 kg with passengers। सवाल में देख रहे हैं आप कितना कुछ लिखा हुआ है। जब भी सवाल पढ़ेंगे और माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, द मोर वैल्यूज यू हैव देयर, द मोर ओवरवेलमिंग इट विल फील। तो आप क्या करेंगे, सवाल जब पढ़ेंगे तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आइडेंटिफाई करते जाएंगे। उसने मुझे कहा व्हाट इज द पावर, दिस आइडेंटिफाइज एज पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे पावर फाइंड करनी। बाय एन इंजन टू चेंज द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम 10 है तो दिस इज माई यू। 200 है, दिस इज माई वी, फाइनल वेलोसिटी है। 45 सेकंड है, दिस इज माई टाइम। और मैथ्स भी दिया हुआ, दिस इज माई मैथ्स। फाइंड क्या करना है, पावर। फाइंड क्या करना है। मेरे जहन में क्या ख्याल आता है, आई थिंक पावर, अगर आपको ऐसे बाय द वे ऊपर एनोटेट करके नहीं ना समझ आता तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का कि आप क्वेश्चन के साथ नीचे यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाएं। पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल लें, यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड डाल लें, वी इज इक्वल टू, ये भी एक तरीका होता है, वी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड लिख लें, और मैथ इज इक्वल टू 1000 kg लिख लें। और कोई चीज तो नहीं दी हुई, इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स। एक ये भी तरीका होता है इनको करने का सॉल्व, कि आप यहाँ पे साइड पे वैल्यूज लिख लें। फाइंड क्या करना है मैंने, पी पावर किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू ओवर। ठीक है, डू आई हैव डब्ल्यू ऊपर मेरे पास है नहीं। मुझे इसमें से क्या है मेरे पास, आई कैन से कि मेरे पास P इज इक्वल टू W/45 है, क्योंकि T तो है। कैन आई सॉल्व दिस, दो वेरिएबल एक इक्वेशन में सॉल्व होते हैं नहीं होते ना सॉल्व, सो आई कांट दिस। पावर फाइंड करनी है, सो दैट W फाइंड करने की कोशिश करते हैं आप। सो डू आई हैव समथिंग फॉर W? W कैसे फाइंड हो सकता है, W इज फाउंड यूजिंग F into D।
क्या मेरे पास एफ और डी है? मेरे पास एफ और डी तो नहीं है। अब क्या करूं? What the आई थिंक एफ मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे? मुझे पता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए है। डू आई हैव एम एंड ए? तो आई कैन सी मेरे पास एम है, ए मेरे पास नहीं है। सो ए कैसे फाइंड हो सकता है? आई नो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। क्या मेरे पास ए है, वी और यू और टी है? यस। ये ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इससे मेरे पास चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। लेट मी चेक द क्वेश्चन। मैंने क्या, जी मैं चलता हूँ ना, मैं तो अभी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू वी कितना है बेटे? 100। यू कितना है? 10। टाइम कितना है? 45। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 मीटर पर स्क्वेयर सेकेंड। अब अगर इसको मैं इधर पुट करता हूँ तो मैं एफ भी फाइंड कर सकता हूँ। एफ इज इक्वल टू मैथ कितना था? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। एफ इज इक्वल टू कितना बन गया? 2000 न्यूटन। अब मैं इसको लेके जाता हूँ इधर पुट करने के लिए। तो जब इधर जाता हूं मैं, मेरे पास W इज इक्वल्स टू आता है जनाब, क्या आता है? 2000 मल्टीप्लाई बाय डी। एंड दिस इज वेयर आई फील स्टक, क्योंकि डी तो मेरे पास है नहीं। sir, but we have कैन आई velocity फाइंड and डी? time. तो डी की बात कर लेते हैं। तो डी क्या कहता है? डी कैसे फाइंड होता है? डी ऐसे फाइंड होता है बेटे कि वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आई हैव टोटल टाइम, राइट? व्हाट आई नीड इज एवरेज वेलोसिटी। व्हाट आई नीड इज, तो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी है, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, u प्लस वी ओवर 2। आर वी क्लियर ऑन दिस? u कितना है? 10 प्लस v 100 ओवर 2। द आंसर इज एवरेज वेलोसिटी का कितना आंसर होगा बेटे? 55 मीटर पर मसला। कैन आई पुट दिस ओवर देयर? यस। सो 55 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम 45 है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 55 टाइम्स 45। क्या आंसर आता है बच्चों? जी क्या? Two 2470 2,475. डिस्टेंस आ गया। अब ये जो डिस्टेंस आ गया, कैन आई पुट दिस डिस्टेंस कहाँ पे मिसिंग था? ये मेरे पास मिसिंग था यहाँ पे। ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है? यहाँ पे। आई कैन फाइंड W इज इक्वल्स टू F डॉट D। नाउ W इज इक्वल्स टू 4C 2000 और मल्टीप्लाई D कितना है? 2475। सो वर्क कितना निकला मेरे पास? W, सॉरी, 495। नंबर्स डिजिट्स बोल। 1 2 3 4। 5,0,0,0,0. और अब मैं पावर फाइंड कर सकता हूँ फाइनली। द पावर इज इक्वल्स टू 4950000 ओवर 45 सेकेंड्स। पावर इज इक्वल्स टू क्या आंसर आता है बच्चे? इसको 45 पे डिवाइड दोबारा, वन वन, 1 2 3 4 1,1,0,0,0. जूल सेकेंड। एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 1 1 1 2 3 4 watts. I can also write it like 110 kilowatts. जी, मगर आप सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं और आपने अगला भी घंटा जाया करना है। मुझे आपको देख के बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि आपको कुछ समझ आ रही है। समझ आ रही है आपको? पक्की बात है? अच्छा, चलो ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? Hmm. एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन बेटे? Nope.
आपको सोचने का तरीका पता लगा बेटे, सॉल्व करने का जी, यहाँ से बेटे। Yes. ये डोंट एवर वरी अबाउट द क्वेश्चन, फॉलो द प्रोसेस। अब आपको बताता हूँ, इसको करने का एक क्विकर वे भी था। इसको करने का एक क्विकर वे भी था। अब वो करके दिखाऊंगा, पहले ये कर लें। Sir, you said you will give us छुट्टी before 6 o'clock. हाँ जी, इंशाल्लाह आई विल गिव यू छुट्टी बिफोर 6 o'clock। आपने कहीं जाना है, कोई ढोलकी शोलकी कोई शादी वगैरह है या वैसे ही? No, वैसे ही। वैसे ही, अच्छा। तो फिर खैर है, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लो। Double checking. अच्छा अच्छा, डबल चेकिंग। What? I can't double check. यू कैन ऑलवेज डबल चेक, स्पेशली व्हेन इट्स द पेपर यू आर सॉल्विंग। Yeah. अजान हो रही है, इसलिए आई विल बी साइलेंट फॉर अ मिनट, और फिर आई विल बी सॉल्विंग दिस विद यू गाइस अगेन। Mm-hmm. Sorry, but let me guess. You're gonna put all of the formulas inside of P. नो। Okay. अल्लाह हाफिज़। Oh, I thought you were gonna write alternative solution. अजान हो रही बेटे, अजान। जी बेटे, तो पावर किसके इक्वल होती है? पावर इक्वल टू होती है वर्क ओवर टाइम के। एंड इफ यू रिमेंबर, इट इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम एज वेल।
and the car is moving, what sort of energy is it storing? Kinetic. Kinetic energy. So I could have written that power is equals to kinetic energy here over time. So do I have time? Yes, I have power. I have time. I have power equals to kinetic energy over time. But do I have kinetic energy? No. But can I find it? Yes, because kinetic energy is 1 over 2 mv square. Now, which v is this? It is again average velocity. Can I find average velocity? Yes. U plus v, since the acceleration is constant, over 2. 10 plus 100 over 2 equals to 55 meter per second. That's your average velocity. Can I put it over here? Yes, you can. So kinetic energy equals to 1 over 2 times 1000 times 55 ka square. Ke equals to 500 times 55 ka square. Please help me find 55 ka square multiply by 500. 1,512,500. 1 5 1 12500. asta asta 1512500. 00. That's in joules. बेटे इसकी पेपर नहीं आपका पेपर है मैं बता रहा हूँ. So when you find power, what you do is 1512500 over 45. क्या वैल्यू आती है बेटा? बोले अभी क्या आंसर आता है? 33.61 is repeating. 33 336. 0.61 is repeating. यार एक मिनट, दो जने बोल रहे हैं, कोई एक मिनट. रीम आप बोलो. हाँ हाँ. 11.11 और करेंगे. एक मिनट आप रुक जाएंगे यहीं पे, ठीक है? मैं एक सेकंड. तो वो वही मसला होगा जो पहले होता. वो देखना पड़ेगा आपको कि आपने उसमें क्या लिखा हुआ जो आंसर उन्होंने दिया उसमें क्या आंसर है. ठीक है. अब मुझे इसमें ना एक प्रॉब्लम नजर आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ की है हमने. क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? मुझे लगता है पहले तो ये आंसर नहीं निकला था. पहले ये Yeah, आंसर निकला था. no. मतलब यहाँ हमने पहले कुछ गलती की है, यहाँ हमने अब कुछ गलती की है. यहाँ हमने पहले कुछ गलती की है, यहाँ हमने अब कुछ गलती की है. क्विकली दोनों क्वेश्चंस को आप भी देख लें, मैं भी देख लेता हूँ. लेट्स सी हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं. ऑलराइट, पहले इस अप्रोच को देख लेता हूँ. Oh. जी बेटे. नहीं बेटा, वो तो तरीका तो डिफरेंट ही अप्रोच अप्लाई की है. सेम निकल, देखो ना इधर एनर्जी 1512500 निकल. तो वही तो कह रहा हूँ, को गलत नहीं किया ना हमने. वैल्यू तो सही, ऐसे मेथड चेंज करने से आंसर तो नहीं. यहाँ पिछले मेथड में गलती की है. यहाँ मुझे ये इस अप्रोच में कोई गलती नजर नहीं आई. पिछले में चेक कर लेते. सो हमारे पावर वर्क ओवर टाइम होती है 45 सेकंड से. वर्क की वैल्यू होती है So, एफ इंटू डी. क्या चीज़ है? डिस्टेंस हमने निकालना था. फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए है. एक्सलेशन हमने निकाला टू 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 I टू looked निकला. at this one. Sir, जी बेटे. we are putting
desired no, like input, like how yeah, input that we enter, not all of how much we like मुझे नहीं all समझ of आई that. आप क्या कह रही है। एक मिनट है जो मैं देख रहा हूँ, आप देखने गलती पॉइंट आउट हो जाए तो आप मुझे स्टेप डायरेक्ट बताइए कि यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। Okay. सर दोनों तरीके तो सही नहीं हो सकते अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है। बेटा मैं भी यही कह रहा हूँ कि कुछ गलती की वो आप ढूंढे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैंने ये कहा अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो बाद में दोबारा देख लेंगे। मैं भी यही एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। वो गलती की है हमने। देयर हैज टू बी सम मिस्टेक ना, वो मिस्टेक ढूंढ रहे हैं। ये मिली आप लोगों को अभी तक के नहीं नो मिल गई नॉट है? येट। मतलब ढूंढे फिर चुके थे। मुझे मिल गई है, आप ढूंढे। आई हैव फाउंड द मिस्टेक इन दिस मेथड, और आप ढूंढे तो बताएं। आई गिव यू वन मोर मिनट, ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकता बताता हूँ, ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि नमाज का टाइम। हाँ जी, ढूंढ लिया जब बताओ नॉइस। हाँ जी भाई। आपने चले मैं ये फोर्स को बता देता हूँ। मल्टीप्लाई फोर्स नहीं में किया। प्रॉब्लम है, नहीं फोर्स को मल्टीप्लाई तो किया है ना, तो यहाँ पे किया है 2475 से। उसी से तो आंसर है इतना बड़ा फोर्स का। फोर्थ में हाँ शायद गलती अल्लाह मियाँ थोड़ी। से दुआ गलत ही फोर्स वाले प्रॉब्लम है कुछ। फोर्स हमने क्या निकाले? हम्म। नहीं। सर आर यू टॉकिंग अबाउट वर्क डन? अब जरा सुन लेंगे क्या गलती है। एक्सप्रेशन कांस्टेंट है ना, एवरेज वेलोसिटी, नहीं तो ये कैसे निकाल लें। अब सुन लें प्यारे बेटे, जो हम वर्क डन का ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज रॉन्ग हेयर। क्या वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है? यस यही होता। लेकिन उसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, द होल डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। हम फोर्स जो 2000 न्यूटन ले रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम कौन सा ले रहे हैं? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द होल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय दिस फोर्स। वो तो पहले ही 10 की स्पीड से मूव कर रही थी। गाड़ी पहले ही 10 की स्पीड से मूव कर रही थी। द फोर्स हैज ओनली कॉज्ड एक्सेलरेशन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वो जो जी वो जो 10 से 100 तक का था एप्लीकेशन फोर्स की, हमें फोर्स वो वाली यूज, अगर वो वाली फोर्स हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, वी कांट यूज द होल डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स को माइनस कर दिया जाए, अगर अगर इस फोर्स को निकाल दिया जाए बीच में से, ये जो गाड़ी चल रही है इसके ऊपर, इसकी वर्किंग पे, इसके चलने में ये जो फोर्स अप्लाई की है जिसने इसकी स्पीड 10 से 100 कर दी है, उस फोर्स को खत्म कर दिया जाए, तो अगले 45 सेकेंड तक ये किस स्पीड से चलती रहती? 10 की स्पीड से चलती रहती। किसकी स्पीड से चलती रहती? तो ये कितना डिस्टेंस 10 की स्पीड से कवर करती? उस 10 मीटर पर सेकंड। बेटा जब सेम फोर्स से कंटिन्यू चल रही है तो जो डिस्टेंस वो कवर करती, उस डिस्प्लेसमेंट को इसमें से हमें माइनस करना था, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे काउंट नहीं करना था। इसलिए ये वाला मेथड ऐसी सिचुएशन में किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो वाला मेथड ठीक है, इससे आंसर वो वाला निकल ही नहीं सकता जो आंसर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लीज क्रॉस दिस मेथड हियर and use this as your actual approach instead of alternative approach. Are we clear so far? समझ आ गई बेटे कि नहीं क्या मैंने बताया? यस और नो? इसका मतलब है यहां से एक बात हम जरूर ये साबित कर सकते हैं
कि we can't just go about putting things in formulas unless we know the concept behind those formulas. अगर जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी में एफ कौन सा है और डी कौन सा है, तब तक हम ये काम सॉल्व नहीं कर सकते. वी मस्ट रियलाइज कि फोर्स जो लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट यूज होता है सिर्फ वही यूज करना है, बाकी डिस्प्लेसमेंट आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है बेटे, मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम इसको और आसान करते, हमने शायद दूसरा मेथड करने के चक्कर में इसको और मुश्किल कर लिया है. तो बजाय इसके कि हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस विद यू गाइस टुमारो ऑन पावर, वर्क एंड एनर्जी. ठीक है, अभी नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद केमिस्ट्री. नमाज नमाज के बाद